रुचिता हमारे मॉडर्न ज़माने की लड़की है। वह सुबह सुबह नहा कर आती है और दो कपड़े लेकर बैठ जाती है। यह देखकर राजीव कहता है, अरे क्या हुआ रुचिता, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? जाओ जाओ जल्दी नहाकर तैयार हो जाओ, 8 बज रहे हैं। क्या तैयार हो जाऊं राजीव जी? मेरे पास तो बस यही दो कपड़े हैं। रोज रोज इन्हीं को पहन के तैयार हो जाती हूँ। लोग क्या सोचेंगे, नई बहू है और इसके पास वही पुराने कपड़े। तुम भी ना कुछ ज़्यादा ही सोचती हो। अरे कोई कुछ नहीं सोचेगा तुम्हारे बारे में, और तुम हो ही इतनी सुंदर कि लोग तुम्हें देखेंगे तो तुम्हारे कपड़ों पर ध्यान ही नहीं जाएगा। अब उठो तैयार हो जाओ। तुम भी ना रुचिता बच्चों की तरह हरकतें करती हो। जरा जरा सी बात पे बस बहाना लेके बैठ गई कि कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है। आप मेरे पति हो, बाकी सब थोड़े ना हैं। आपको मैं खूबसूरत दिखती हूँ, बाकी लोग तो मुझे कपड़ों से ही जज करेंगे। सच में मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं वही दो जोड़ी कपड़े रोज रोज पहनती हूँ। नए कपड़ों की ना बात ही अलग होती है। मेरी सारी बहनें रोज रोज नए कपड़े पहनती हैं। एक मैं ही हूँ जो बस दो जोड़ी कपड़ों में ही जिंदगी बिता रही हूँ। अरे क्या तुम रोज रोज परेशान होती हो? चलो छोड़ो, इतनी सी बात है, फालतू में सर दर्द ले रही हो। जस्ट कूल यार रुचिता, तुम भी ना ये रोज रोज का चिक चिक मुझे अच्छा नहीं लगता। अब रुचिता और राजीव आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ रुचिता की ननद कमला आती है। अरे भाभी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई? आपको पता है ना, आज हमें मंदिर जाना है और अभी तक आप तैयार नहीं हुई। चलिए जल्दी तैयार हो जाइए। मैं तैयार ही हो रही थी ना, पर मुझे अपना हाल देखकर बहुत बुरा लग रहा है। कुछ है ही नहीं पहनने को। अब तुम ही बताओ कमला, नई बहू क्या ऐसे ही मंदिर चली जाएगी इन सादे से कपड़ों में? लोग भी देखेंगे तो क्या कहेंगे नई बहू के बारे में कि ये तो रोज रोज वही कपड़े पहनती है, लगता है इसके पास कपड़े ही नहीं हैं। भाभी, मुझे तो लगा ये सूट आपको बहुत पसंद है, बड़ा प्यारा लग रहा है। आप ना बहुत सुंदर लगोगे इसमें। आप यही सूट पहन लो, बहुत प्यारा है। मैंने देखा था उस दिन आपको ये पहने हुए, बहुत अच्छी लग रही थी। देखा रुचिता, मैंने कहा ना कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे तुम हर कपड़ों में अच्छी लगती हो, लेकिन तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। अब देखा, कमला भी यही बोल रही है। चलो अब लेट मत करो, जाओ जाकर जल्दी तैयार हो जाओ। अब ज़्यादा लेट मत करो, वरना तुम ही मुझे बाद में बोलोगी कि मैं तो लेट हो गई। मैं नहीं जा रही कहीं। आप दोनों भाई बहन को मेरा दुख दिखता ही नहीं। अरे नई बहू ऐसे कुछ भी पहनकर बाहर चली जाए, फिर लोग तो बातें बनाएंगे ही ना। मैं नहीं जा रही आपके साथ। हाँ, जिसको जाना है खुद चला जाए, मैं नहीं जा रही। ओफो रुचिता, तुम तो गुस्सा हो गई। अरे मैं ये कह रहा था कि अभी तुम चलो, फिर मैं तुम्हें नए कपड़े दिला दूंगा। तुम जो बोलोगी मैं वो दिला दूंगा, पर अभी चलो। अब तो भैया नए कपड़े दिला ही देंगे ना। और रही बात सूट की, तो भाभी मेरे पास एक नया सूट पड़ा है, मैंने अभी तक उसे पहना ही नहीं। शायद वो आपके लिए ही बना था। मैं अभी वो लेकर आती हूँ, आप वो पहन लेना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं ना आपको। अब आप लोग इतना बोल रहे हो तो मैं चल ले रही हूँ, अब मुझे क्या परेशानी। लेकिन हाँ, ध्यान रखना राजीव जी, मुझे नए कपड़े दिला देना। और कमला, तुम जो ना मुझे नया सूट दे रही हो पहनने के लिए, मैं वो रख लूँगी। अब नया ही रहना, अब नया क्या वापस दूँ, मैं रख लूँगी। अब रुचिता ऐसे ही सबसे कपड़ों के लिए रोती रहती और सबसे कपड़े लेती रहती। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। फिर कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार आने वाला होता है और रुचिता अपनी सास के पास जाकर कहती है, अरे रुचिता बहू, क्या काम है? माँ जी, इस बार ना मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकती। अरे क्यों नहीं रख सकती बहू?
करवा चौथ का व्रत तो हर सुहागन रखती है और तू है कि मना कर रही है। अब माँ जी आप ही बताइए, करवा चौथ का व्रत लाल नई साड़ी पहनकर रखा जाता है और वो भी दिन में अलग पहनी जाती है, रात में अलग। पर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं और ना ही इन्होंने मुझे पैसे दिए कि शॉपिंग करने के लिए। अब आप ही बताइए मैं नए कपड़े कहाँ से लाऊं? अरे बहू, बस इतनी सी बात के लिए तू करवा चौथ का व्रत रखने से मना कर रही है? तुझे पता है ना, करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है और तू बस एक साड़ी के लिए अपनी पति की उम्र के साथ खेल रही है। ये गलत नहीं है क्या? आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी, लेकिन ये भी तो है ना कि सुहाग के व्रत में लाल साड़ी ही पहनी जाती है। अब जब वो मेरे पास है ही नहीं तो खैर ठीक है, छोड़ो जाने दो। अरे ठीक है, अब चल, तुझे लाल साड़ी चाहिए ना तो मैं दिला दूंगी, लेकिन तू है ना मेरे बेटे के लिए करवा चौथ का व्रत जरूर रखेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू दूसरों से अलग जाए। माँ जी एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना माने तो? अरे बोल ना बहू, जो भी तुझे बोलना है। माँ जी वो क्या है ना, कुछ दिनों बाद मेरे भाई की शादी है और है ना मुझे उस दिन पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। अब आप मुझे साड़ी दिला ही रही हो ना, तो उस दिन के लिए भी दिला देना। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी सासू माँ ने मुझे इतना कुछ दिलाया है और आप मना तो करोगी नहीं चाहे मैं कुछ भी ले लूँ, क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी सासू माँ जो हो। सही बात बहू, तू तो तेरे इंसान को कैसे मनाना है कोई तुझसे सीखे, क्योंकि पहले तो तू लाल साड़ी के लिए रो रही थी और अब जब साड़ी मिलने को तैयार है तो अब भाई की शादी के लिए सर पे चढ़ के रो रही है। तुझे तो पता है ना ये सब कितना महंगा आता है और तू एक चीज में तो मानने वाली है नहीं। माँ जी महंगे और सस्ते के चक्कर में क्या मैं अपने भाई की शादी में कुछ पहनूं ही ना? अब आपको नहीं दिलाना तो साफ मना कर दीजिए, मैं कुछ और देख लूंगी, रहने दीजिए माँ जी। अब रुचिता अपनी सास को कपड़े लेने के लिए मना ही लेती है। अब बेचारी कौशल्या को थक हार कर अपनी नई बहू रुचिता के लिए कपड़े दिलाने ही पड़ते हैं। फिर कुछ दिनों बाद राजीव और उनके पिताजी सुरेश जी चड्डी और बनियान में टहल रहे होते हैं कि उनको देखकर रुचिता बोलती है, पिताजी राजीव जी तो है ही बेशरम, पर आप भी हो क्या? घर में बहू है, एक जवान बेटी है और आप हैं कि इस तरह चड्डी बनियान में घूम रहे हैं, ये अच्छा लगता है क्या? आपको शर्म नहीं आती? अब इसमें शर्म वाली क्या बात है? अब जब हमारे पास पैसे ही नहीं हैं कपड़े खरीदने के लिए तो हमें बनियान में ही घूमना पड़ेगा ना। और हमें तो लग रहा है आज हम बनियान में घूम रहे हैं और कल हम नंगे घूमते नजर आएंगे। आप दोनों बैंक में नौकरी करते हो और इतने पैसे कमा लेते हो कि कोई मांगने आ जाए तो देते थक जाओ, पर पैसे कम ना हो, और आप दोनों कह रहे हो कि पैसे नहीं हैं। अरे पागल किसे बना रहे हो? पापा जी मैं भी इसी घर में रहती हूँ, सब देखती हूँ। रुचिता बहू और राजीव बेटा, ये बताओ, सारे पैसे तो तुम्हारे नए नए कपड़े खरीदने में चले जाते हैं, फिर भी तुम्हारा रोना बंद नहीं होता। और एक हमें देखो, 2 शर्ट में कहो पूरा साल गुजार दें, फिर भी उफ तक नहीं करते। और अब तो चड्डी खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। लेकिन रुचिता तुम चिंता मत करो, हमारा क्या है, हम तो बनियान में भी रोज काम चला लेंगे, पर हम तुम्हें नए कपड़े रोज खरीदेंगे। अब तो ठीक है ना रुचिता, अब तो खुश हो ना? किसी चीज़ की अब कोई शिकायत तो नहीं बची? अगर ना ठीक हो तो तुम मुझे पहले बता देना, तो हम कुछ दिन बाद ये बनियान भी पहनना छोड़ देंगे। अपने पति और ससुर जी की बात सुनकर रुचिता का मुंह
बंद हो जाता है और वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अब ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। वो अपने ससुर और पति को ऐसे ही बनियाइन में घूमता देखकर सोच में पड़ जाती है। अब रुचिता चुपचाप कई दिनों तक ऐसे देखती है, फिर एक दिन जाकर उनके पास कहती है, पापा जी, राजीव जी, आप दोनों ना बिल्कुल सही कह रहे हो। बिना मतलब मुझे नए कपड़े नहीं लेने चाहिए। मैंने नए कपड़े ले लेकर अपनी पूरी अलमारी भर दी, फिर भी मेरा नए कपड़े लेने का भूत नहीं उतरा। मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। अरे अरे, ठीक है बहू, ठीक है। बच्चों को नए कपड़े पहनने का शौक होता है, पहनो पहनो, कोई बात नहीं, पर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। हर चीज़ का एक बजट होना चाहिए, घर के सभी खर्चों का, क्योंकि महीने में सैलरी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं। तो हर चीज़ का हिसाब होना चाहिए, खाने का, पीने का, रहने का, पानी का, बिजली का, पहनने का। ये नहीं कि बस नए कपड़े खरीदने का भूत सवार हो गया तो बस नए कपड़े ही खरीदे जा रहे हैं। भाभी, पर आपने जो मेरा नया वाला सूट लिया था ना, वो आप मुझे वापस कर देना। हाँ, अब रुचिता अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी और वह उस दिन के बाद से ये बार बार नए कपड़े लेने की आदत छोड़ देती है।